Today we are going to discuss about the calcaneum. टार्सल बोन है, कैल्केनियम लार्जेस्ट टार्सल बोन है जो कि प्रोमिनेंस ऑफ द हील बनाता है, यानी कि आपकी एडी का जो उभार है, पीछे की तरफ जो एडी निकली हुई है वो ये पोर्शन, ये प्रोमिनेंस ऑफ द हील बनाती है, जो कि टैलस के नीचे की तरफ, यानी कि प्रॉक्सिमल रॉ में दो बोन बताई थी हमने, अपर टैलस और नीचे कैल्केनियम। ऊपर की तरफ टैलस होती है और नीचे की तरफ कैल्केनियम होती है। तो ये नीचे वाली बोन होती है जो कि प्रोमिनेंस ऑफ द हील बनाती है, प्रोमिनेंस ऑफ द हील बनाती है। इसी तरह से कैल्केनियम बोन में भी आपका 6 सरफेस हम काउंट, देखिए जितनी भी हम यहाँ पर कार्पल बोन, ये टार्सल बोन बताएंगे, उनमें हम 6 सरफेसेस काउंट करें। इसमें कितनी 6 सरफेसेस जो है हम काउंट करते हैं। नंबर 1 एंटीरियर सरफेस, नंबर 2 पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर या प्लेंटर सरफेस, इसको नीचे वाली को हम इंफीरियर या प्लेंटर सरफेस कहते हैं, लेटरल सरफेस और मीडियल। चूंकि ये लेफ्ट साइड की बोन, ये लेफ्ट साइड की बोन है। तो आपका कैल्केनियम जो लार्जेस्ट टार्सल बोन है उसके अंदर 6 सरफेस होती है। नंबर 1 एंटीरियर, नंबर 2 पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर या डॉर्सल भी इसको कहते हैं, सुपीरियर या डॉर्सल, और नीचे वाली इंफीरियर या प्लेंटर सरफेस हम इसको कहते हैं। एंटीरियर सरफेस को जब हम देखते हैं, यानी कि ये सामने वाली सरफेस, ये वाली सरफेस को जब हम देखते हैं तो यहां पर एक आर्टिकुलर सरफेस आपको नजर आएगी, एक कनकेवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस नजर आती है, जिसके साथ आपका क्यूबॉइड बोन जो है वो आपका आर्टिकुलेट होती है। कौन सी? क्यूबॉइड बोन इसके साथ आर्टिकुलेट होती है, होती है क्यूबॉइड बोन, ये होती है क्यूबॉइड बोन। ये क्यूबॉइड बोन जो है आपका इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलेट, लेफ्ट इस तरह से इसके साथ आर्टिकुलेट हुई। क्यूबॉइड बोन एंटीरियर साइड में इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलेट हो जाती है। पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं, इसके पीछे की तरफ जब हम आते हैं, इस सरफेस पर जब हम आते हैं, ये वाली सरफेस जब इसके हम पोस्टीरियर सरफेस पर आते हैं तो इसमें 3 एरियाज होते हैं। ऊपर का एरिया स्मूथ, यानी कि ये एरिया जो है सुपीरियर एरिया या अपर एरिया स्मूथ होता है, जबकि लोअर 2 एरियाज यानी कि नीचे के 2 एरिया जो है वो आपका क्या होते हैं? रफ होते हैं। और यही जो है आपका प्रोमिनेंस ऑफ द हील बना रहे हैं, प्रोमिनेंस ऑफ द हील बना रहे हैं। रफ सरफेस पर मसल्स अटैचमेंट होता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, उसके बाद आते हैं हम लेटरल सरफेस पर। ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस की कौन सी है? लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस को हम देखते हैं तो ये फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है। और इसके एंटीरियर साइड में यह छोटा सा उभार होता है जिसको हम पेरोनियल ट्रोक्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोनियल ट्रोक्लिया कहते हैं। बाकी पीछे वाला पोर्शन जो है वो आपका फ्लैट होता है। आगे की तरफ पेरोनियल ट्रोक्लिया, पीछे की तरफ फ्लैट। जबकि इसकी हम मीडियल सरफेस पर आते हैं। इस मीडियल सरफेस पर जब हम आते हैं तो ये कनकेव होती है। कैसी होती है? कनकेव होती है। और कनकेविटी यानी कि जो मोर कनकेव पार्ट है वहां पर एक ग्रूव बन जाती है, एक ग्रूव बन जाती है जिसमें से एक मसल का टेंडन होके गुजरता है। उस मसल का नाम है आपका फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, यानी कि अंगूठे को मोड़ने वाली जो मसल है उसका टेंडन यहां से होकर ग्रूव आपकी बन जाती है। किस पर? मीडियल सरफेस पर। लेटरल सरफेस फ्लैट, मीडियल सरफेस हल्की सी कनकेव, और जहां पर ज्यादा कनकेव है वहां पर ग्रूव फॉर्म हो गई जिससे टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल होके गुजरता है। डॉर्सल सरफेस पर यानी कि अपर सरफेस पर जब हम आते हैं तो इसकी अपर सरफेस पर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर 1 2 3 आर्टिकुलर सरफेस आपको नजर आएंगी। 2 तो यहां पर है सामने और एक के पीछे की तरफ होती, जिनके साथ टैलस बोन, ये आपकी कौन सी है? टैलस बोन है। ये टैलस बोन जो है आपका इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलेट, टैलस बोन जो है आर्टिकुलेट हो जाती है और सब टैलर ज्वाइंट बनाती है। इसके नीचे 3 आर्टिकुलर सरफेस है। इसी तरह से इसके डॉर्सल सरफेस पर 3 आर्टिकुलर सरफेस है जिनके साथ आपका टैलस बोन जो है वो इस तरह से आर्टिकुलेट हो जाता है, आर्टिकुलेट हो जाता है। ओके, उसके बाद आते हैं इसकी इंफीरियर सरफेस के ऊपर। इंफीरियर सरफेस इसकी रफ और नैरो होती है। अपर सरफेस को देखेंगे तो वाइड है थोड़ी सी, लेकिन इंफीरियर सरफेस को जब हम देखते हैं तो ये रफ होती है और नैरो होती है, रफ होती है और नैरो होती है। और इसके ऊपर 3 ट्यूबरकिल्स जो है आपका प्रेजेंट,
तीन ट्यूबरकिल प्रेजेंट होते हैं। एक आगे की तरफ ये वाला ट्यूबरकिल, इसको हम एंटीरियर ट्यूबरकिल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर ट्यूबरकिल कहते हैं। जबकि पीछे की तरफ आप आएंगे तो यहां पर आपको दो प्रोसेस या दो ट्यूबरकिल, ये और ये, जो लेटरल साइड में उसको लेटरल प्रोसेस या लेटरल ट्यूबरकिल, जो मीडियल साइड में उसको मीडियल प्रोसेस या मीडियल ट्यूबरकिल हम कहते हैं। तो ये एरिया जो है आपका, इसका नीचे वाला एरिया एक ट्यूबरसिटी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उभार की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, लेटरल और मीडियल प्रोसेस। ओके, ये कैल्केनियम जो है ये आपका लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है, लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है, जो कि प्रोमिनेंस ऑफ द हील बनाती है, प्रोमिनेंस ऑफ द हील बनाती है, प्रोमिनेंस ऑफ हील बना रही है, जिसके अंदर आपका 6 सरफेस होती है, अपर सरफेस या डॉर्सल सरफेस या सुपीरियर सरफेस, लोअर सरफेस या प्लेंटर सरफेस, लोअर सरफेस या प्लेंटर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। इसकी एंटीरियर सरफेस को जब हम देखते हैं तो एंटीरियर सरफेस पर इसके ऊपर एक कनकेवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होती है, जिसके साथ क्यूबाइड बोन जो है वो आपका आर्टिकुलेट होती है। ये क्यूबाइड बोन जो है इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलेट हो जाती है, क्यूबाइड बोन। जबकि पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस इसकी 3 एरियाज में बटी हुई होती है, अपर स्मूथ एंड लोअर 2 एरियाज रफ। ऊपर का स्मूथ होता है लेकिन नीचे के दोनों एरिया रफ होते हैं। लेटरल सरफेस पर जब हम आते हैं, लेटरल सरफेस इसकी ऑलमोस्ट फ्लैट होती है, ट्रोक्लिया का नाम देते हैं। एक उभार होता है, पॉइंटेड सा उभार होता है, इसको पेरोनियल ट्रोक्लिया का नाम देते हैं। जबकि मीडियल सरफेस पर जब हम आते हैं तो मीडियल सरफेस इसकी कनकेव होती है, और उस कनकेविटी के एंटीरियर साइड में एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, जिसमें से फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल का टेंडन होके गुजरता है। डॉर्सल सरफेस पर आते हैं, ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पर इसके 3 आर्टिकुलर सरफेस नजर आएंगी, जो कि आपका सेम सरफेसेस ऑफ द टेलस के साथ आर्टिकुलेट होती हैं और आपका सब टेलर ज्वाइंट बनाती है। इंफीरियर सरफेस पर या प्लेंटर सरफेस पर जब हम आते हैं तो प्लेंटर सरफेस पर 3 ट्यूबरकिल हमें नजर आते हैं, आगे की तरफ एंटीरियर ट्यूबरकिल, पीछे की तरफ 2 ट्यूबरकिल, जो लेटरल साइड में वो लेटरल और जो मीडियल साइड में वो मीडियल ट्यूबरकिल। ओके, इस बोन को साइड डिटरमाइन कैसे करें? देखिए, साइड डिटरमाइन करने के लिए इस बोन को हम इस तरह से पकड़ते हैं कि ये रफ पोर्शन, रफ और राउंडेड पोर्शन आपकी तरफ आए, आपकी तरफ आए, आगे की तरफ एक इसमें आर्टिकुलर सरफेस है, इसको आगे रखें, किसके लिए? क्यूबाइड के लिए, इसको आगे रखेंगे। अब देखना यह है कि लेटरल साइड इसकी फ्लैट होनी चाहिए, ये लेटरल साइड फ्लैट होनी चाहिए और मीडियल साइड कनकेव होनी चाहिए। ठीक, मीडियल साइड कनकेव होनी चाहिए। तो जिस साइड में ये फ्लैट सरफेस आएगी या ये पेरिनियल ट्रोक्लिया आएगा, उसी साइड की ये बोन मानी जाए। यानी कि मेरे लेफ्ट साइड में आ रहा है तो ये लेफ्ट साइड की। ओके, ऑसिफिकेशन दोबारा से सुन लीजिए। ऑसिफिकेशन, ये बोन एक प्राइमरी सेंटर और 2 सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई। प्राइमरी सेंटर थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ में अपीयर होता है, और सेकेंडरी सेंटर 6 to 8 इयर्स में पोस्टीरियर पार्ट के लिए अपीयर होता है, जो कि 14 से 16 साल में जाके कंप्लीट हो जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेंटर 6 ईयर में अपीयर होता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेंटर 8 इयर्स में अपीयर होता है। फीमेल के अंदर ये बोन 14 साल में तैयार हो जाती है और मेल के अंदर ये बोन 16 साल में जाके तैयार हो जाती है। ओके, उसके बाद आता है इसका क्लिनिकल फीचर। देखिए, क्लिनिकल फीचर इसका बड़ा अजीब है, आपको हंसी भी आएगी। क्लिनिकल फीचर जो है, इस बोन में पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि इस पोस्टीरियर पोर्शन को हम बॉडी भी कह सकते हैं, इस पोर्शन में फ्रैक्चर अक्सर हो जाया करता है। कब? और उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? देखिए, उस फ्रैक्चर को कहते हैं लवर्स फ्रैक्चर। उस फ्रैक्चर को लवर्स फ्रैक्चर कहा जाता है, जो इसकी बॉडी में एक्सटर्नली भी होता है, इंटरनली से मतलब क्या है कि बाहर से टूटेगी और अंदर तक सब टेलर ज्वाइंट तक टूट जाती है, तो इसको हम लवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। लवर्स फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? इसको डॉन जुआन फ्रैक्चर भी कहते हैं, डॉन जुआन फ्रैक्चर भी कहते हैं, इसको
कोजानोवा फ्रैक्चर भी कहते हैं। अब इसको लवर फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो मिलने के लिए कहीं भी पहुंच जाते, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर, लेकिन जब दबाव पड़ता है तो ऊपर से कूद भी जाते। तो जब कूदेंगे तो ये एडी टकराएगी, तो इसके एडी के टकराने पर नीचे पूरा बॉडी का वेट जो है इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना? तो ये आपका बॉडी जो है फ्रैक्चर हो जाती है, इसीलिए इसको लवर्स फ्रैक्चर कहा गया, इसीलिए इसको लवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। बहुत सी बार देखने में आता है कि फिल्मों में देखा होगा आपने कि अपनी प्रेमिका को ऊपर छत पे से गोद में लेके कूद जाते है ना, कूद जाते हैं, जहां मुमकिन मतलब हो जाता है ऐसा, जोश में आके आदमी कुछ भी कर लेता है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको जो है क्या नाम दिया गया, इस फ्रैक्चर को लवर्स फ्रैक्चर कहा। लेकिन इस फ्रैक्चर में एक बात और भी कॉमन देखी जाती है, इस फ्रैक्चर के साथ साथ, लवर्स फ्रैक्चर के साथ साथ ब्रस्ट फ्रैक्चर, ब्रस्ट BRUST, ब्रस्ट फ्रैक्चर ऑफ लंबर स्पाइन एंड थोरेसिक स्पाइन, इन दो में भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसके अंदर फ्रैक्चर ऊपर से कूदेगा, पूरा बॉडी वेट पड़ेगा, तो जर्क कहां आएगा? इन दो हिस्सों पर आएगा, इन दो हिस्सों पर आता है, तो उसको हम ब्रस्ट फ्रैक्चर कहते हैं, जो इसके रिलेशन में है, ठीक है?